ओके सो वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी 2013 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन जो मैथमेटिक्स पोर्शन के हैं। मैथमेटिक्स पोर्शन सिलेबस के मैथ स्टैट्स जो पोर्शन सिलेबस है उसका जो पीवाईक्यू है उसका सॉल्यूशन डिस्कस अराउंड। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है टोटल इस 2013 के पेपर में मैथमेटिक्स के। देखते हैं इसको। लाइफ स्पैन ऑफ 3 सेल्स इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आर 369। ये कह रहा है 369 द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लाइफ स्पैन इज। देखिए इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। आप पहले वेरिएंस निकाल लीजिए। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है कि 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to 3 होगा। एक्स बार यहाँ निकालेंगे 6 + 3 + 6 + 9/3। ठीक है, मतलब एवरेज निकाल रहे हैं। तो 18/3 6 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप पुट कर लीजिए। तो x1 आपका ये है, x2 ये है, x3 ये है। अगर मैं ऐसे ओपन करके डायरेक्टली लिख दूँ तो यहाँ ऐसा होगा कि 1/3 x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार। चलो अभी एक्स बार लिख देता हूँ। x2 माइनस एक्स बार एवरेज है, मीन है, होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको पुट कर लीजिए तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 1/3 x1 माइनस एक्स बार। 3 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9, ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 और वहाँ भी 9। 9 प्लस 18/3, 18/3 6। तो ये वेरिएंस आया। और वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये सिग्मा स्क्वायर मान लीजिए, सिग्मा स्क्वायर 6 है तो जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है ना, तो वेरिएंस 6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन √6 है। ये आपका √6 होगा। इसमें पूछ रहा है कि द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सोन बिलो। इस इलिप्स का करेक्ट इक्वेशन क्या है? तो ये सिंपल है, आपको क्या करना है कि ये लेंथ देखना है क्या है, ये बी है, ये ए है। तो एक्स एक्सिस पे बी है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x² / b²। और वाई एक्सिस पे ए है, y² / a² = 1। ये करेक्ट इक्वेशन है। x² / b² + y² / a² = 1। ये क्वेश्चन है। आप पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इंक्रीजेज एवरी ईयर, ईच ईयर इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन इज ट्वाइस दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, कहता है कि हर साल इंक्रीज हो रहा है, कितना, डबल हो रहा है जस्ट। और इफ द पॉपुलेशन इज 1000 इन 2013, 2013 में 1000 है पॉपुलेशन, 2014 में 3000 हो गया। ठीक, सो if the population is 1013, 3014, so what will be the number of rats in 2018? Each year increase in population is twice that of the previous year. So twice increase हो रहा है ना। तो मतलब ये है कि जितना है इसका ट्वाइस इंक्रीज होता है ना। तो मतलब ऐसे ये 1000 है तो 2000 इंक्रीज हुआ तो 3000 हो गया। 3000 है, 6000 इंक्रीज हुआ, 6000 इंक्रीज हुआ, टोटल कितना हो जाएगा? देखिए कौन है, मैं उठाऊँ, रुकिए देखता हूँ। हेलो, हाँ जी, ठीक है। जी जी बता देंगे, स्पॉन्सर बता दीजिए, बैच का थोड़ा बता दीजिए, आप बात कर लीजिए कॉल। हाँ, हाँ सॉरी, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो 2013, 2014, ठीक है ना। अब 2015 में कितना होगा? 15 में मतलब जस्ट 3 टाइम्स है ना, हो जाएगा। तो ये 9000 हो गया। फिर 2016 में कितना हो रहा है? 27000 हो जाएगा। 2017 में कितना होगा? 27 का 3 टाइम कर दीजिए, है ना। 3 टाइम कर देंगे आप
ये हो जाएगा। और 2018 में कितना होगा? सो कह रहा है कि नंबर ऑफ रैट्स इन 2018, 3 दूना 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, 48। So what will the number of rats in 2018? सो 18 में 81, 3 से 8, 243। हो गया? रख दो उसमें, बता दिया ना। अब बस ऐसे डाल दीजिए। सो ईच ईयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो कहना ये चाह रहा है कि 1000 है 13 में, और 3000 14 में, तो 6000 15 में होगा, एंड 12,000। तो आंसर तो गलत सा लग रहा है ना, दिस इज समथिंग रॉन्ग आई थिंक। ये होना चाहिए ऐसे इस लॉजिक से तो। या 3 से अगर मैं यहाँ करूँ 6000, फिर 12,000, 24,000, 48,000, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा है नहीं? सो मेरे अकॉर्डिंग आंसर तो ये होना चाहिए 243। मैं भी कुछ गलत समझ रहा हूँ, तो अभी इसको स्किप करते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस व्हेन कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म, ये कह रहा है कि सो आप क्या करेंगे, जो जेड आपके पास है √5/6 प्लस आयोटा √15/6 से कुछ ऐसा समझिए, x प्लस आयोटा y टाइप का। ठीक। सो व्हेन कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म वुड बी, तो ये एक्स वाई हो गया, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे आप, ये आ जाता है पोलर फॉर्म में। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा, तो x² प्लस y² का रूट, तो यहाँ से आ जाएगा 5/36 प्लस 15/36, ये आ जाएगा। तो और ये हो जाएगा 20/36 का रूट ले लीजिए, सो √20/6। ठीक। सो ये आएगा, तो ये तो पक्का ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब इनमें से कोई एक होगा, सी डी में से कोई एक होगा। अब इसमें आता है tan थीटा की जो वैल्यू होती है, tan थीटा इज y/x, सो y/x कर लीजिए। तो यहाँ से √15/5 √3 हो जाएगी, √3 हो जाएगी, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, π/3। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द फॉल्स। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, सिंपल पॉलिनोमियल अभी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ डी टाइम वाई की पावर -3, दिस इज नॉट इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म में ले आइए पहले। सो यहाँ से ए वाई की पावर 5, बी वाई की पावर 4, माइनस
माइनस सी अपॉन डी। आप वाई क्यूब को ऊपर लाएंगे तो वाई की पावर 6 प्लस ई वाई स्क्वायर माइनस एफ वाई प्लस जी बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर है ना, दैट दैट विल बी द नंबर ऑफ रूट। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है कि नंबर ऑफ रूट्स इन द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज एग्जैक्टली n इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। तो इसके पास एग्जैक्टली 6 रूट्स होंगे। तो जितने हाईएस्ट पावर है, यहाँ पावर 5 4 6, तो जो हाईएस्ट पावर है वो नंबर ऑफ रूट्स होगा। द ऑपरेशन दिस, तो ये सिंपल एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। अगर आप इसको खोलेंगे तो आएगा P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। तो ये जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये इसके इक्वल होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग लिखते हैं A इंटू बी प्लस A इंटू सी, तो A कॉमन लेंगे तो B प्लस सी। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर द सेट्स इन यूनियन इंटरसेक्शन फॉर्म। तो क्या आंसर होगा? तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसको खोलेंगे यही आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ से आप समझो, अगर मैं वैसे समझाऊँ आपको कि कैसे लिख दिया मैंने, तो सिंपली आप यहाँ देखेंगे कि P इंटरसेक्शन कॉमन है, सो P इंटरसेक्शन बाहर कीजिए तो Q यूनियन R हो जाएगा, इसीलिए ये सही है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए। सो अगर मैं यहीं में प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँ इसमें, सो इफ़ वी यूज़ द प्रोडक्ट रूल हेयर, देखिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँ x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या होगा x, आप जानते होंगे u अपॉन वी है ना, d अपॉन डी एक्स u इंटू वी, तो v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, यही कीजिए यहाँ पे। तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगाइए। सो x चाहो तो एज इट इज रख दो, 1/x का लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया प्रोडक्ट रूल से, वैसे ही अगले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। सो 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, तो इनटू में आएगा -1 प्लस, अब यहाँ से आप 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे -1 लॉग 1 माइनस एक्स, ये फाइनली ये पूरा आ गया। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, आप ध्यान से देखिए बचा क्या, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बचा क्या। सो इसको लिख रहा हूँ, यहाँ बचा 1, ये बचेगा प्लस ln x, यहाँ बचा -1 और वहाँ बचा माइनस ln 1 माइनस एक्स, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया। सो बचा log x माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, लॉग a माइनस लॉग b लॉग a अपॉन b, फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा log x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका। सो ये a ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन आंसर होगा, सो आंसर इज a। सो यहाँ से नेक्स्ट जो है हमारे पास कि कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स ए एक्स फोर माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ a पॉजिटिव और b पॉजिटिव है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, सो यहाँ से पूछा क्या है, तो f0 निकालिए, तो 0 आ जाएगी, तो फंक्शन वैल्यू 0 एट 0 नॉन 0 एट 0, तो ये गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 होगा 0 पे। आगे देखिए, सो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ आपके लिए। आगे अगर आप देखेंगे इसमें, अब मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा 4a एक्स क्यूब माइनस 2bx, है ना, तो 4a एक्स क्यूब माइनस 2bx, एफ डबल डैश एक्स इज 12a एक्स स्क्वायर माइनस 2b। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ठीक है यहाँ तक। अब एफ डैश एक्स को अगर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो एक वैल्यू तो 0 आएगी, और भी कुछ आएगी बट मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है बाकी से, मुझे मतलब है 0 से, तो 0 एक रूट तो आएगी यहाँ पे। अब इसको यहाँ रख के देखिए, सो एफ डबल डैश 0 निकालेंगे -2b आ जाएगी,
जो कि नेगेटिव है क्योंकि बी पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव है। और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि उस पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा। तो यहाँ से आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा आपको, ठीक है। सो आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो लोकल मिनिमा नहीं, लोकल मैक्सिमा। आंसर पी एंड आर ट्रू है, पी एंड आर ट्रू है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको देखना है कौन सा। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज खुद के इक्वल हो। तो ट्रांसपोज खुद के इक्वल कौन सा सिमेट्रिक है? तो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ 1 और -1 है, सिमेट्रिक तो नहीं है। ये सिमेट्रिक है नहीं, यहाँ 0 और -1 है, सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक है, यहाँ 0 0, डायगोनल छोड़ के, डायगोनल क्योंकि ट्रांसपोज लेंगे तो खुद के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक तो है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है? तो डायगोनल वो होता है जिसका नॉन डायगोनल 0 होंगे, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 होंगे। तो डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 होंगे, तो ये डायगोनल नहीं, ये भी डायगोनल, यही डायगोनल मैट्रिक्स है। सो डायगोनल मैट्रिक्स भी यही है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो। सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो। सो यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक में ज़रूरी है कि दोनों जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सब 0 होंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो अब देख लीजिए आर कैसे चेक किया मैंने, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज माइनस ए आएगा, ट्रांसपोज निकालना आता है, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, उससे आ जाएगा। तो यहाँ से P3 Q3 और R1, ठीक है ना, पहला ऑप्शन ट्रू है। ट्रांसपोज निकाल लेंगे आप लोग, या मैं करके दिखाऊं? जैसे मान लीजिए ए यही है मेरे पास। सो ए अगर है, पहला वाला देख रहा हूँ, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, माइनस कॉमन ले लीजिए आप। अब देखिए माइनस ए के इक्वल होगा, इसका जस्ट नेगेटिव होगा ये, है ना, ये जस्ट नेगेटिव है इसीलिए। नेक्स्ट है कि अ बैक्टीरियल ऑफ मास m मूविंग इन अ फील्ड फिल्स। सो आपको ये बोल रहा है यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे उसको सॉल्व करना है। v0 वैल्यू है जब t0 है, तो vt क्या होगा? सिंपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है आपको। तो अगर मैं वैसे लिखूंगा तो आएगा m टाइम dvt पॉन dt बराबर माइनस अल्फा vt। तो एक काम कीजिए, इसको dvt अपॉन vt ऐसा कर दीजिए। सो अपॉन vt आ जाएगा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो ये माइनस अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे बाई m dt ये आ जाएगा। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको इधर भेज दीजिए। तो उसको सॉल्व करेंगे, इसको आप लॉग, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ वी टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई m t प्लस, मान लीजिए उसको लॉग c ले लेते हैं, तो c को आप इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी लॉग वी टी अपॉन c माइनस अल्फा बाई m इंटू टी। लॉग को उधर भेजेंगे, e की पावर हो जाएगी। सो आप आगे अगर लॉग को उधर शिफ्ट करेंगे तो सॉल्यूशन आएगी वी टी अपॉन सी बराबर e की पावर माइनस अल्फा बाई m टी। तो यहाँ से वी टी की वैल्यू आएगी c टाइम e की पावर माइनस अल्फा बाई m टी। ये है मेरे पास। अब कह रहा है जब t को 0 रखोगे तो v ना v0 हो जाएगी। तो जब आप t को 0 रखोगे, इसमें t को 0 रखो तो v0 vt हो जाएगी ना, vt v0 हो जाएगी। सो यहाँ से v0 बराबर c आ जाएगा, तो c के प्लेस पे आप v0 रख सकते हो। तो अब आपका सॉल्यूशन जो आया, अभी सॉल्यूशन ये आया। सो अभी ये इक्वेशन बनेगी vt इज इक्वल टू v0 e की पावर माइनस अल्फा बाई m t। ये इक्वेशन यही पूछ रहा है कौन सा होगा ना, vt इज इक्वल, देख लीजिए सॉल्यूशन कौन सा है, आई थिंक सी वाला, यस exp मतलब e की पावर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो है, यू आर पिकिंग रैंडम नंबर r फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 1।
तो आर जो है यूनिफॉर्म 0 1 है, इसका मतलब PDF ऑफ आर एट आर होगा 1/1 व्हेन आर बिटवीन 0 and 1। पूछ क्या रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आर की वैल्यू 0.5 और 0.7 में होगी। सिंपली इसका तरीका ये है कि आप इंटीग्रेशन कर लीजिए 0.5 से 0.7 में 1 को, ठीक है, तो आ जाएगा 0.7 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 0.2। तो इसका आंसर है 0.2, ये है 0.2। यहाँ पे ये सिंपल एक फॉर्मूला है, आप ये याद रख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx अपॉन nx। तो ये m अपॉन n होगा, तो इसको आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 8/5 आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ से नेक्स्ट है कि कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ n haploid individuals, 10% of population has chromosomes with gene A while the rest do not have gene. Total number of offspring in the next generation is also n. So कह रहा है कि if the distribution of the chromosomes in next generation is binomial, तो मान लो ये जो है x बाइनोमियल n कॉमा, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है नो ऑफस्प्रिंग विल हैव जीन ए, तो जीन ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 10%, मतलब 0.1। सो इसका अगर आप PMF लिखेंगे तो होता है n चूज x 0.1 की पावर x एंड 0.9 की पावर कैपिटल N माइनस x। ये बाइनोमियल का PMF, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, NCR p की पावर r 1 माइनस p की पावर n माइनस r, p यहाँ 0.1 है। अब आपसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है देर इज नो ऑफस्प्रिंग, मतलब नो ऑफस्प्रिंग, सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 पूछा है, तो इसमें x को 0 रख दीजिए, तो NC 0 1, 0.1 की पावर 0 1, 0.9 की पावर, तो ये 0.9 की पावर n माइनस 0, तो आंसर आ गया 0.9 की पावर n, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये कोसेक इनवर्स पूछा है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसमें x को आप कुछ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला तभी बनाएगा जब x को या तो cos थीटा रखेंगे या sin थीटा रखेंगे। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो मैं cos थीटा रखता हूँ अभी के लिए, तो ये जो cos इनवर्स 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बनेगा कोसेक इनवर्स 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा, 1/sin थीटा कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा थीटा, और मैंने यहाँ x को cos थीटा लिया है, तो थीटा को cos इनवर्स x लेंगे, तो यहाँ से आंसर आएगा cos इनवर्स x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है cos इनवर्स x। So many biological molecules are helices. Assume that the t is a continuous parameter between 0 and 100, 0 and 1000, तो t 0 से 1000 के बीच है। अब कह रहा है कि which of the following question represent helix, तो helix का राइट फॉर्मूला होता है कि जो helix जो भी होंगे, तो helix will have form x is r cos theta, y is r sin theta and z is some constant time t। देख लीजिए किस फॉर्म का है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के टाइम टी, सो दिस इज द फॉर्म। बाकी नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ y 5 है, ये क्यों नहीं होगा, यहाँ साइन कॉस नहीं है, ये क्यों नहीं होगा, यहाँ t नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट जो है ये कह रहा है कि लॉग, तो देखो होता क्या है ना कि ये EXP का मतलब है e की पावर, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ln e की पावर कोई भी फंक्शन है तो ये fx ही होगा, या e की पावर log में कोई फंक्शन है तो भी ये fx ही होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो आप इसको अप्लाई कीजिए। तो यहाँ बोला हुआ है ln e की पावर ln x की पावर a, तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ln, log और e कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर a, सो a log x ये आ गया, सो ऑप्शन ए करेक्ट है, a log x। अब ये डिटर्मिनेंट है d1 d2 है, बोल रहा है क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखिए यहाँ एक्स वाई जेड यहाँ है, यहाँ एक्स वाई जेड यहाँ है, MNP यहाँ है, MNP यहाँ है, बाकी ये वाला कॉमन है। सो अगर मैं R1 और R3 को इंटरचेंज करूँ, R1 R3 को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो क्या होगा, सो R1 R3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये जब आप किसी 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे साइन चेंज हो जाएगी,
सो जो D1 की वैल्यू आएगी वो माइनस D3 के इक्वल आएगी, सॉरी माइनस D2 के। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, व्हेन 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। सो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करना है आपको एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जीरो हो जाएगा अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए। सो बोलते हैं ऑड फंक्शन, इसी को बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन आप चेक कर सकते हैं, इसमें x के प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे नेगेटिव हो जाएगी, तो ये ऑड फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्टली ज़ीरो आएगा। बाकी दूसरा तरीका भी है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। सो यही था, तो ये हमने टोटल सॉल्व किए जो IIT एग्जाम 2013 बायोटेक का पेपर था, उसमें मैथमेटिक्स पोर्शन के जो भी 10-11 क्वेश्चन थे, 11-12 क्वेश्चन थे, सॉल्व किए। बाकी आपको 2005 से 2024 तक का पूरा सॉल्यूशन एक जगह चाहिए सॉल्व, तो हमारा ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे 500 का एक कोर्स है रिकॉर्डेड लेक्चर जैम बायोटेक के लिए, उसमें आपको पूरा 2005 से 2024 तक का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा मैथमेटिक्स पोर्शन का रिकॉर्डेड। थैंक यू।